पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस रिले के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम स्टैटिक डिस्टेंस रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द डिस्टेंस रिले द ऑपरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यानी कि डिस्टेंस रिले में जो डिस्टेंस रिले का ऑपरेशन है वो वोल्टेज और करंट के रेशियो पे डिपेंड करता है। In a static distance relay, the comparison of voltage and current is achieved by इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और जो स्टैटिक डिस्टेंस रिले है उसमें वोल्टेज और करंट का कंपैरिजन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से किया जाता है। स्टैटिक डिस्टेंस रिलेज ऑपरेट मच फास्टर एंड विदाउट फियर ऑफ इनकरेक्ट ट्रिपिंग एज कम्पेयर्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। यानी जो स्टैटिक डिस्टेंस रिले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तुलना में फास्ट ऑपरेट करते हैं और साथ ही साथ इनकरेक्ट ट्रिपिंग का भी फियर इसमें नहीं होता है। विथ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन अदर डिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स देन द ट्रेडिशनल। यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज होने के कारण जो स्टैटिक डिस्टेंस रिले हैं उसका करेक्टरिस्टिक्स जो ट्रेडिशनल करेक्टरिस्टिक्स है उससे डिफरेंट भी प्राप्त किया जा सकता है। स्टैटिक डिस्टेंस रिलेज आर एक्यूरेट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फॉल्ट करंट एंड लाइन लेंथ। यानी कि जो स्टैटिक डिस्टेंस रिले हैं वो फॉल्ट करंट और लाइन लेंथ के वाइड रेंज के लिए भी एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं and require much lower burden as compared to their counterparts in electromagnetic relay। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस रिले की कंपैरिजन में ये जो स्टैटिक डिस्टेंस रिले हैं ये लो बर्डन प्रोवाइड करते हैं। इन ए स्टैटिक डिस्टेंस रिले द टू इनपुट क्वांटिटीज मस्ट बी सिमिलर। यानी कि जो स्टैटिक डिस्टेंस रिले है इसमें दो क्वांटिटी जिसको कि कंपैरिजन करते हैं, एक कंपैरेटर में दो क्वांटिटीज़ को कंपैरिजन करते हैं तो ये दोनों इनपुट क्वांटिटी जो है वो सिमिलर होने चाहिए। यानी दोनों इनपुट क्वांटिटी या तो करंट होने चाहिए या दोनों इनपुट क्वांटिटी वोल्टेज होनी चाहिए। अगर दोनों इनपुट क्वांटिटी करंट है तो इसको करंट कंपैरेटर में कंपेयर किया जाता है और अगर दोनों इनपुट क्वांटिटी वोल्टेज है तो इसे वोल्टेज कंपैरेटर में कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए टू वोल्टेजेज और टू करंट्स बिकॉज दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली सेपरेट। एग्जाम्पल के लिए जो दोनों इनपुट क्वांटिटी हैं जिसको कि कंपैरिजन करते हैं स्टैटिक डिस्टेंस रिले में वो दोनों या तो वोल्टेज होंगे या दोनों करंट होंगे क्योंकि करंट और वोल्टेज को इलेक्ट्रिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। Whenever two inputs are compared in a static device, circular or straight line distance characteristics are obtained। यानी कि जब दो इनपुट्स को किसी स्टैटिक डिवाइस में कंपेयर किया जाता है, किसी कंप्यूटर में कंपेयर किया जाता है तो सर्कुलर या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होते हैं। विथ मोर देन टू इनपुट्स मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन। यानी कि दो से अधिक इनपुट प्रोवाइड करके और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त किया जा सकता है। इन ए करंट कंपैरेटर करंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वोल्टेज बाय कनेक्टिंग एन इम्पीडेंस ZR एट एंगल थीटा इन सीरीज विथ इट। करंट कंपैरेटर में इनपुट क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए दोनों इनपुट क्वांटिटीज़ करंट होने चाहिए, लेकिन अगर एक इनपुट क्वांटिटी करंट है और दूसरा इनपुट क्वांटिटी अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज के साथ सीरीज में एक इम्पीडेंस ZR एट एंगल थीटा को कनेक्ट करके इक्विवेलेंट करंट प्राप्त किया जाता है। वेयर ZR एट एंगल थीटा इज द डिजाइन इम्पीडेंस और रिप्लिका इम्पीडेंस। ZR एट एंगल थीटा को डिजाइन इम्पीडेंस कहा जाता है या रिप्लिका इम्पीडेंस कहा जाता है। ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ द लाइन टू बी प्रोटेक्टेड, जिस लाइन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उस लाइन का ये इम्पीडेंस होता है
जिसको कि जेड आर एट एंगल थीटा कहा गया है, यानी इसको डिजाइन इम्पीडेंस या रिप्लिका इम्पीडेंस कहा जाता है, जो कि वोल्टेज के साथ सीरीज में कनेक्ट करके इसका इक्विवेलेंट करंट को कंपेयर किया जाता है। व्हेन रेफर टू द सेकेंडरी साइड ऑफ द सिटी के सेकेंडरी साइड में रेफर करने पर जो इम्पीडेंस होगा वो इम्पीडेंस है रिप्लिका इम्पीडेंस। विथ दिस, इफ द लाइन वोल्टेज इज V and line current is I, then current V by ZR is compared with I। यानी कहने का मतलब है कि अगर लाइन वोल्टेज V है और लाइन करंट I है तो करंट कंपैरेटर में इनको कंपेयर करने के लिए I को V by ZR से कंपेयर किया जाता है, जहाँ ZR जो है वो रिप्लिका इम्पीडेंस है या डिजाइन इम्पीडेंस है। Similarly, in voltage comparator, the current is turned into a voltage by passing it through a replica impedance ZR। कहने का मतलब है कि उसी प्रकार से वोल्टेज कंपैरेटर का अगर यूज़ किया जा रहा है तो इसका जो दोनों इनपुट क्वांटिटी है वो वोल्टेज होने चाहिए, लेकिन अगर एक इनपुट क्वांटिटी करंट है और दूसरा इनपुट क्वांटिटी वोल्टेज है तो करंट वाले इनपुट में एक रिप्लिका इम्पीडेंस ZR को कनेक्ट किया जाता है और फिर जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं IR उसको लाइन वोल्टेज V से कंपेयर किया जाता है, एंड द ड्रॉप I इंटू ZR इज कंपेयर्ड विथ द लाइन वोल्टेज V। जो ड्रॉप होता है यानी कि जो करंट वाले जो इनपुट हैं उसको भी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है एक रिप्लिका इम्पीडेंस ZR के थ्रू करंट को पास करा करके, और उसके बाद जो ड्रॉप होता है I इंटू ZR इसे लाइन वोल्टेज V से कंपेयर किया जाता है। समटाइम्स इट मे बी कन्वीनियंट टू कंपेयर द टू वोल्टेजेज V and I into ZR in a current comparator, which is done by connecting resistance in series with each voltage। यानी कभी कभी दो वोल्टेज यानी कि V और I इंटू ZR दो वोल्टेज को करंट कंपैरेटर में भी कंपेयर करना सुविधाजनक होता है, और जो कि प्रत्येक वोल्टेज को एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करके और फिर करंट कंपैरेटर में इसको कंपेयर किया जा सकता है। इस फिगर में दोनों इनपुट क्वांटिटी को एक करंट कंपैरेटर में कंपेयर किया जा रहा है। पहला इनपुट क्वांटिटी आपका करंट है और दूसरा इनपुट क्वांटिटी वोल्टेज है। तो चूँकि करंट कंपैरेटर में कंपेयर करने के लिए दोनों जो इनपुट क्वांटिटी है वो करंट होनी चाहिए, इसलिए वोल्टेज के साथ वोल्टेज को रिप्लिका इम्पीडेंस से डिवाइड करके और जो इक्विवेलेंट करंट है उसको करंट कंपैरेटर में कंपेयर किया जाता है। और ये सेकंड जो फिगर है इसमें आपका वोल्टेज कंपैरेटर में दोनों इनपुट क्वांटिटी को कंपेयर किया जा रहा है, वोल्टेज और करंट को कंपेयर किया जा रहा है। तो पहला जो इनपुट क्वांटिटी है वो वोल्टेज है, दूसरा इनपुट क्वांटिटी अगर करंट है तो उसे इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करके यानी कि रिप्लिका इम्पीडेंस के थ्रू करंट को फ्लो करा के जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू ZR उस वोल्टेज ड्रॉप को और इनपुट वोल्टेज से कंपेयर किया जाता है, और उसके कंपैरिजन के आधार पे ये हमारा जो स्टैटिक डिस्टेंस रिले है ये वर्क करता है। इफ़ देयर आर एनी ट्रांजिएंट्स इन द प्राइमरी करंट द सेम विल बी रिफ्लेक्टेड इन बोथ V एंड I इंटू ZR। यानी कि अगर मेन लाइन करंट में यानी कि प्राइमरी करंट में अगर किसी प्रकार का ट्रांजिएंट है यानी किसी प्रकार का अगर डिस्टर्बेंस है तो द सेम विल बी रिफ्लेक्टेड इन बोथ V एंड I इंटू ZR। तो ये इनपुट वोल्टेज और जो वोल्टेज ड्रॉप है I इंटू ZR ये दोनों में रिफ्लेक्ट होंगे, इसलिए एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे और जो ट्रांजिएंट इफेक्ट है उसका किसी प्रकार का इफेक्ट मेजरमेंट में नहीं पड़ता है। इम्पीडेंस मेजरमेंट में इसका ट्रांजिएंट इफेक्ट का इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। देयरफॉर द कंसेप्ट or the use of replica impedance is not only convenient but permits fast tripping also, as it eliminates error due to transient in the fault current। यानी इस प्रकार से जो रिप्लिका इम्पीडेंस का यूज है या उसका जो कंसेप्ट है वो सिर्फ कन्वीनियंट नहीं है यानी सिर्फ सुविधाजनक ही नहीं है, बल्कि इसके कारण
जो स्टैटिक डिस्टेंस रिले है वो फास्ट ट्रिप करता है, साथ ही साथ जो ट्रांजिएंट के कारण जो एरर हो सकते थे उसको भी एलिमिनेट करता है। तो इस लेक्चर में हमने स्टैटिक डिस्टेंस रिले के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।